बेटा बहुत ऊंचा है, नहीं आ पाएगा। हाँ वो दिन कर रहा हूँ। ये चीज तुम्हें को ख्याल रखना है, कोई और नहीं करेगा। जितना तुम अपना रखोगी ना, समय पे टेस्ट उनको दोगी, समय पे ये करोगी, उतना ही अच्छा, कोई नहीं करेगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कल आप लोगों ने, मैंने आप लोग को बताया था, प्लॉट के बारे में जिक्र किया था, उसके लिए आप लोगों ने बहुत बहुत बधाई दी। पर मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि अभी हमारा जो है कि कंफर्म नहीं है अभी, क्या लोन का पास होना है, ये होना है, वो होना है। बट हाँ, मुझे पता है कि एक ना एक दिन ये कहते हैं ना, जो सोचो वो चीज़ ज़रूर आपकी पूरी होती है। अब देखते हैं होता है नहीं होता है ना, पर मन में मेरे विश्वास है। और ये जो हम आप लोगों से बोल रहे थे, वो प्रधानमंत्री के जो आवास योजना वाले हैं ना, उसके तहत हमें मतलब कि देखने के उससे जाना है। और एक दो जगह और कई लोगों ने बताया कि बहुत कम दामों में आपको मिल जाएंगे। तो जैसे होता है ना, जो प्लाटिंग वगैरह करते हैं, तो उनके अनुसार हम देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। क्योंकि अगर देखिए, इस किराए के घर को छोड़ के अगर हम फिर किराए के घर में रहेंगे तो क्या कर पाएंगे हम, है ना। बस यहाँ से वहाँ जाएंगे ही। अपनी खुद की झोपड़ी होगी तो ये रहेगा कि ये हमारा अपना है, खुद का, एक गर्व से कह सकते हैं। हर किसी का सपना होता है, इसलिए तो फिर मैं ही कोशिश मेरी ओर से है। मुझे पता है इतनी जल्दी कुछ भी नहीं हो पाएगा, पर ठीक है, कोशिश जारी रहेगी मेरी। और कहाँ ले रहा है, हम कैसे ले रहे हैं, इस घर को कब छोड़ रहा है, वो आप लोगों को आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आज जल्दी मैं काम करके जाने वाली थी भाभी को देखने। एक्चुअली उनका, मैंने आप लोगों को बताया था, उनका डिलीवरी टाइम मतलब डिलीवरी टाइम नहीं, उनका 5 या 6 मंथ चल रहा था। उसके बाद से जो उनको बहुत प्रॉब्लम हो गई है, मैं नहीं जा पा रही थी देखने। कारण ये कि हस्बैंड का भी तबीयत ठीक नहीं था। बट हाँ, उनको आज अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा आप घर में रहना, जब तक को मैं देख के आती हूँ। तो मैं शिव को बस लेके जाऊँगी काम करके। और मेडिकल मुझे जाना है, मतलब मेरे घर से थोड़ा सा दूर है, मतलब है ना, मतलब मायके वाले घर से थोड़ा सा दूर है, मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है। तो अभी आप लोगों को वो भी लग रहा होगा ना, मतलब कि आवाज़ आ रही होगी गाड़ियों की, क्योंकि मैं ऑटो में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। पहुंच गई हूँ और उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम बताया है। एक तो देखिए, उनका जो प्रेगनेंसी है वो 7 या 8 साल बाद है। उसके बाद से मतलब 5 या 6 मंथ थे, उनका प्लेसेंटा का पूरा नीचे आ गया। अब पता नहीं, ज़्यादा काम करने की वजह से। क्योंकि देखिए, हर प्रेग्नेंट लेडी को क्या बोला जाता है कि 5 महीने के बाद आप काम कर सकते हैं। अगर हमको पता होगा कि ये चीज़ हमारे साथ होने वाली होगी, तो हम उस चीज़ के लिए पहले से ही सतर्क हो जाएंगे। पर उनको कभी ऐसा डॉक्टर ने बोला ही नहीं। अचानक उनका जो प्लेसेंटा था बिल्कुल नीचे है, प्राइवेट पार्ट के पास है ना। तो ये चीज़ बड़ी थोड़ा सा डॉक्टर ने बोला है कि एडमिट के लिए। तो हमें भी थोड़ा सा एकदम अजीब लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, बच्चा मतलब कि ऐसा लगता है ना, बच्चा घूम रहा हो, ये हो गया वो हो गया तो चलता है, पर प्लेसेंटा नहीं आना चाहिए ऐसे केसों में। हल्का रेडनेस है, हल्का। अब वो वाली मेडिसिन खा रहे, उससे तो इन्फेक्शन नहीं हुआ मेडिसिन से, है? देखिए गले तक पहुंच रहा है, ये लाल है ना, मोटी मोटी चमड़ी। तो देखिए, इनको ना अब यहाँ से जो रेड नीचे हो रहा था ना, वो ऊपर हो रहा है। अब मुझे चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये बारिश में ही हम गए थे, तो अब हम पहुँच गए। तो देखिए, अभी हम ना जस्ट यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और शिव ना सो गया है। इसलिए मैंने आप लोग को बताया कि नहीं बताया, तो आपने पुरानी वीडियो में देखा था ना कि मतलब प्रेगनेंसी टाइम चल रहा था भाभी का, तो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो गया, तो मैं यहाँ पे देखने आई हूँ। अब देखिए, यहाँ पे वो एडमिट है ना। मुझे ऐसा वीडियो बनाते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर ये है कि थोड़ा सा क्या है, किसी को तसल्ली मिलेगी, है ना। और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर रोज़ किसी कारणों की वजह से मैं नहीं आ पा रही थी। जैसे तैसे करके आज टाइम मिला, और आज संडे है। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, हम लोग भीग भी गए। तो देव को मैं छोड़ के आई हूँ और मैं बस आई हूँ। तो अभी इनको ना बहुत सारा जो है कि बोला है बहुत कुछ करने को। और अभी से ना इनकी इतना ज़्यादा मोटी फाइल बन गई, ये देखो इतना मोटी फाइल बन गई। आप लोग भी पूछ रहे थे आरती उनका वीडियो क्यों नहीं आ रहा, कैसी है उनकी हालत। तो अभी हालत फ़िलहाल हम तो ये बोलेंगे कि ठीक नहीं है, फिर भी अगर बोलना चाहे ना तो जल्द आराम मिल जाएगा। और ब्लड के बारे में बताया है, ब्लड तो अभी हीमोग्लोबिन 11 है। तो ऐसा रिपोर्ट में से खास देखते तो नहीं बनती है, बट ठीक है,
ये सारी चीज़ें देखो, ये लिखा हुआ है। हालांकि उनकी वीडियो में तो उन्होंने बताया ही होगा, है ना। बता रही हूँ नहीं मैं डॉक्टर के हिसाब से, क्योंकि गलती ने कभी भी ना हफ्ता याद रखा करो। 39 पे हफ्ता जब होता है ना, तब तुम्हारा पूरा पीरियड टाइम हो गया। 27वां हुआ, अभी तुम्हें कितना बाकी है? ऐसे हफ्ते 9 जनवरी को आया था, ठीक है, दिन की बात कर रहे हैं। 27 में 39 हफ्ते में ना डिलीवरी हो जाती है, और वो तो बहुत आसानी से हो जाती है। उसके पहले भी हो सकता है, 27 28 हो जाएगी। तुम्हें ज़्यादा नहीं, 1 महीने बस रहोगी ना, 8वां कंप्लीट हो जाता है 35वें हफ्ते में। उसके बाद तुम्हारी डिलीवरी के चांस है। हाँ तो वही तो कह रहे हैं ना। हाँ तो लिखा है ना इसमें, उसमें आ जाता है। हम तो इसी से टारगेट करते थे पूरा, हम कुछ और नहीं देखते थे। इसमें 6.5 हो गए। हाँ इसमें 6.5 हो गए। अब तुम्हारे हिसाब से 6 हुआ है, पहले से 6.5 हो गए। ये और किसकी आजा आजा पहचाना है? आजा पहचाना आजा आजा, पलंग में आजा आजा। बेटा बहुत ऊंचा है, नहीं आ पाएगा। हाँ वो जिद कर रहा था कल। नहीं खाते बंदे। और उनका समय समय पे टेस्ट देते रहे ना, तुम्हारे लिए अच्छे कह रहे हैं, समझ रही हो। ये चीज़ तुम्हें को ख्याल रखना है, कोई और नहीं करेगा। जितना तुम अपना रखोगी ना, समय पे टेस्ट उनको दोगी, समय पे ये करोगी, उतना ही अच्छा। कोई नहीं करेगा, किसको बताओगी तुम? मैडम भी यही समझाई, तुम सुनी ना। तुम भला कि कोई तुम्हारे पास हो तो बोल दो कि मम्मी यहाँ चले जाओ, तेरे नंबर में ये, वहाँ चले जाओ वो, कि कोई और नहीं ये सब सोच पाएगा जितना तुम याद रखोगी दिमाग में। और थोड़ी भी लापरवाही नहीं करना। प्रेगनेंसी वाली को देखी ना क्या क्या प्रॉब्लम होती है, और वो कह रही हैं, है ना। पर ये है कि, और मैंने ये भी पूछी हूँ कि मैडम जैसे अभी उठ बैठ सकती है, बोले नहीं, इसलिए उनको टोटल बेड रहती है, क्योंकि हाई रिस्क पेशेंट है, इसलिए बड़ी मैडम तुमको विजिट करने आती होंगी, डेली 1 राउंड जरूर लगाती हैं, वो इसीलिए आती है। 8वीं बस नहीं है तो आज संडे है ना, छुट्टी रहती है उनकी। छुट्टी के लिए बोली, इसकी मम्मी बोली कि जय बोली मैडम छुट्टी ले सकते पास तो यहाँ उनकी देख रेख में रहोगी। किसने कहा तुमको? मैंने कही तुमको छुट्टी देने को, यहीं पढ़ो। यहाँ उनकी देख रेख में रहेंगी। तुम्हारा कनेरी पूरा नीचे है। वो पता ही थोड़ा भी नहीं है तुम्हारा, पूरा है, कुंडी जैसे बन के रखा है। और तुमने लगता झटके से करी हो, लगता कुछ काम। क्या पता। हाँ झटके से वो आई है। बाकी यार आटो के 2 चक्के में भी ऐसा नहीं होता। जाओ जाओ ना, चढ़ो। एक दिन इसने चुनी के रख दी ऊपर, लिया कैसे वो करेगा? नहीं इधर पे नहीं है, सपोर्ट नहीं है नीचे, नीचे सपोर्ट नहीं है। ये नहीं कर नहीं करो बोला मैंने कहा, प्लीज हाँ नहीं करो। भैया का फोन आया था, मम्मी आप नानी के यहाँ जाओगी नहीं जाओगी? मैंने कहा नहीं बेटू नहीं जाऊंगी, अब यहीं से निकल जाऊंगी घर को। इसमें खा। तो मैं भाभी को ये समझाने की कोशिश कर रही थी। एक्चुअली देखो बहुत सारे टेस्ट होने हैं, और ना उनकी मम्मी मतलब समझदार तो ठीक है, बट यहाँ जाना भागा दौड़ी नहीं हो पाती। और मेडिकल में क्या होता है कि यहाँ टेस्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ, तो उनको थोड़ा सा क्या है बोला है कि डोनर भी तैयार रखना। तो अब हम जा रहे थे घर। कुछ मेरी बातें हैं जो आप लोगों से इस तरीके से कह पा रही हूँ। तो
मैं उनको यही बोल रही थी कि ये चीज़ें तुम याद रखो कि हमारा ये टेस्ट हुआ, ये रिपोर्ट हम अब बता दें। जैसे इनका शुगर है ना, वो 4 टाइम डेली डॉक्टर ने बोला है, डाइट चार्ट है। तो मैंने कहा इसके अनुसार कुछ भी नहीं खाना। तुमको लगता है तो 15 दिन में 1 दिन थोड़ा बहुत खा सकते हो, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, उसका हर महीना मन करता है यार ये खा लें, हम वो खा लें। अब तो ये ऐसा कि अभी डॉक्टर ने बोला है कि अब आपको 3 मंथ पूरा का पूरा बेड रेस्ट करना है। और मेरे लिए ये है कि मैं हर किसी के लिए, इसलिए मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं हर किसी के लिए खड़ी होती हूँ। और मैंने यहाँ पे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जितना मुझसे बना, ब्लड बैंक गई, वहाँ पे जाके लिखवाया, मैंने रिपोर्टें निकलवाई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने मतलब कि करके उनको रख दी। अब ये नहीं था मेरा कि मैं और रुक पाऊँ, क्योंकि आपको पता है मेरा भी छोटा बच्चा था, उसके बाद हस्बैंड है, उनको भी घर जाना था। तो बहुत सारी चीज़ें, पर जो है जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने किया। तो यहाँ पर अब हम जा रहे थे घर, और मैंने बोला कि जो भी ज़रूरत हो तो बताना। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं ले गई थी, क्योंकि उनको फल फूल वगैरह डॉक्टर ने मना किया। तो मैं ब्रेड और चाय ले गई थी, और नॉर्मली घर का खाना खाना है। मास्क मेरा पता है शिव ने कहाँ गिरा दिया, वो पता ही नहीं मुझे। अपनी पूरी सैंडलें यहाँ वहाँ उतार ली, और हम ना आते समय गीले हो गए थे, मेरे पूरे ज़्यादा बाल गीले थे। और अगर मैं ऐसे बाल बांध लेती ना तो मुझे बहुत सर्दी जुकाम होती। और मम्मी मेरी टिफ़िन खाना लेके आई थी, तो वो अब वो है कि घर जाके बर्तन धुलेंगी, क्योंकि यहाँ पे धुलने वाला कुछ था ही नहीं। तो अब मैं जा रही हूँ घर। इनका भी फ़ोन आ चुका कि आरती कब आओगी, क्योंकि ना 3-4 घंटे यहाँ पे थे, बारिश भी हो रही थी, तो फिर निकलना मेरा नहीं हो पाया था। चलिए आप लोगों से जल्द मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए इतना ही करते हैं। आप लोग ही पूछे थे आरती आप देखने गए कि नहीं गए, और है ना। तो मेरा ये था, वीडियो डालने का कोई पर्पस नहीं था कि मैं डालूँगी, बट अगर ये वीडियो नहीं डालती तो फिर समझ कैसे पाते कि मैं वहाँ गई थी। मैं कुछ चीज़ें हैं ना वो शो ऑफ नहीं करना चाहती थी, इसलिए बस। चलिए बाय बाय।